एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मेरे पास नंबर्स डाइज हैं, जिस तरीके से मैंने कार्ड यहाँ देखी हैं, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर इस बात कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने हैं, उसको नहीं समझ पा रहे। दूसरी चीज़ देखो, मैंने आज की रीडिंग में बता दिया है कम्प्लीटली कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। बल्कि मैं इतना भी बोलूँगी कि अगर आपके पार्टनर आज आपसे दूर है, नाराज़ है किसी चीज़ की, तो ये पर्सन पूरी तरीके से आपके लाइफ में आना चाहता है और ये आएंगे। और आज मतलब जिस तरीके से मैं इनके इमोशंस को देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से कंट्रोल है इनके ऊपर, या फिर कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर है, या कोई ऐसा सीक्रेट है जो उनके मन में चल रहा है, जिस निगेटिविटी से ये बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आपके पार्टनर के साथ आपका कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ देखो, नंबर 1 है जो कि एक संकेत दे रहा है कि हाँ भाई आपकी शुरुआत तो होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है ना जो आपके साथ सीक्रेटली जो है वो आपके साथ हाइड की जा रही हैं, तो उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, है ना गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करो, क्योंकि अपने अंदर की ऊर्जा को आपको पॉजिटिव रखना होगा ना, तभी आप जो है, जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं रहोगे ना, तब तक आप कुछ भी चीज़ें जो है वो हासिल नहीं कर पाओगे। तो मेडिटेशन करो, पॉजिटिव रहो, ईश्वर की तरफ फोकस करो, क्योंकि जिस तरीके से ये ऊर्जा आई है ना, मैं आपको बोलूँगी कि आपके दोनों का मिलन तो होकर रहेगा, और ईश्वर ने आपको मिलाया है ना। और आज की रीडिंग में मैंने आपको बता दिया है, हर वो राशि भी बता दी है मैंने कि आप शायद राशि के ज़रिए जान पाओ, तो मैंने कम्प्लीटली जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि जिस तरीके से आज ऊर्जा दिखी है ना, ये ऊर्जा और आपके पार्टनर के डिसीजंस पर डिपेंड करेगा आपका रियूनियन। सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपके लाइफ में। मैं ज्योतिषाचार्य आपका चैनल पर अपने स्वागत करती हूँ, अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग है। कम्प्लीटली चेक करूँगी, देखूँगी कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। राइट नाउ करंट एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी जो हिडन एनर्जीज़ हैं वो आपके लिए क्या है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, चेक करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड माता रानी से रोज़ की तरह प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, माता रानी उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, उनकी ज़िंदगी में सकारात्मकता आए मेरे सब्सक्राइबर्स की, एंड उनका रियूनियन ज़रूर हो जाए। एंड चलिए देखेंगे। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए। एंड मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मोर एंड मोर वीडियोस आप चाहते हैं रियूनियन, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, करंट एनर्जी से रिलेटेड, रियूनियन से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। कम्प्लीटली रीडिंग जो है डिटेल्स में रीडिंग होगी, सारी चीज़ों को चेक करूँगी। थोड़ा सा फोकस कर लेना आप, ठीक है, पॉजिटिव हो जाना, कम्प्लीटली पॉजिटिव हो जाना, ताकि एक पॉजिटिव संदेश जो है वो यूनिवर्स की तरफ से मिले। आज की रीडिंग में ना आपके पार्टनर की ट्रूथनेस देखेंगे। जो आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके अंदर आपके लिए चल क्या रहा है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी एनर्जीज़ हैं, वो कितनी पॉजिटिव हैं आपके लिए, कितनी पॉजिटिव हैं आपके लिए, ठीक है। नकारात्मक ऊर्जा का कोई वाश नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। जो भी नकारात्मकता थी, जो भी निगेटिविटी थी, वो यहाँ से जा चुकी है उसी सेंटर के पास। अगर जहाँ से आई थी उसी सेंटर के पास जा चुकी है। चलिए स्टार्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी लिख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी लिख लीजिए, ताकि एक पॉजिटिव संदेश, पॉजिटिविटी आपको रिसीव हो। बड़े से बड़ा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बड़े से बड़ा ब्रोकन रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी की तरफ से टूटा हो, या बड़े से बड़ी दूरियां, सालों का पुराना टूटा हुआ रिलेशनशिप, सिर्फ एक इस क्रिस्टल के यूज़ करने से काफ़ी हद तक ठीक होता है। और ये जो क्रिस्टल देख रहे हो ना आप मेरे हाथ में, ठीक है ना, ये ब्रोकन रिलेशनशिप के लिए है। जो रिलेशनशिप बिल्कुल टूट जाता है, बिखर जाता है, कोई उम्मीद ही नहीं बचती है, हार मान जाते हो, दूरियां होती हैं थर्ड पार्टी की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही, ठीक है। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं,
थर्ड पार्टी सेपरेशन, पार्टनर की तरफ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इस क्रिस्टल को आप यूज़ करें, इसको बुक कर सकते हैं अगर आप बुक करना चाहते हैं। ये क्रिस्टल पहले चार्ज होगा, पूरी तरीके से कम्प्लीटली चार्ज होगा, देन आपके एड्रेस पर आपको सेंड किया जाएगा। इस क्रिस्टल को अगर आप लेना चाहते हैं, आप बुक करना चाहते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जाएं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना, नेगेटिविटी हैं, बड़ा से बड़ा, मैंने बोला ना, बड़ा से बड़ा ब्रोकन रिलेशनशिप, सालों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ये क्रिस्टल अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उसको हील करता है। ठीक है, एक पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मकता ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे गलतफहमियाँ, काली ऊर्जाएं, नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हील होती हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं अपनी शादी के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए या अपनी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, तो आप इसको बुक कर सकते हैं। लेकिन आपसे बोलना चाहूँगी मैं कि इस क्रिस्टल की ऊर्जा को पहले आप चेक ज़रूर करवा लें, मतलब अपनी ऊर्जा को इस ज़रूर चेक करवा लें, ताकि मैं देख सकूँ कि आपको जो क्रिस्टल है, ब्रेसलेट देना चाहिए या आप क्रिस्टल रखना चाहिए, आपको क्या चीज़ जो है वो आपकी एनर्जीज़ के साथ सूट करेगी। ठीक है ना, तो इसीलिए आप अगर लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9540119650, और इसको आप चार्ज करके अपने एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपनी ऊर्जा चेक करवा सकते हैं, पहले आप ऊर्जा चेक करवाएंगे, देन उसके बाद। आजमाया हुआ है, मेरा खुद पर आजमाया हुआ है ये। ठीक है, खुद पर आजमाया हुआ है, करियर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, घर में आर्थिक तंगी हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, नेगेटिव क्रियाओं का वास हो गया, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जॉब में नहीं तरक्की हो रही है, जॉब नहीं मिल रही है, नज़र लगी हुई है, दूसरों की नज़र में आ चुके हो, इस क्रिस्टल को रखो। ये क्रिस्टल पूरी तरीके से नेगेटिविटी को दूर करेगा, मतलब हर तरीके की एनर्जी जो है वो आपके लाइफ में जिसकी ज़रूरत है वो आपके साथ कनेक्ट करेगा, और जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, उन्हें दूर करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब नेगेटिविटी दूर हो गई, प्रॉब्लम्स दूर हो गई और आपकी लाइफ में चेंजेस आते गए। डे बाय डे आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आज की एनर्जीज, आज की रीडिंग क्या है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी लिख लीजिए। रीडिंग स्टार्ट करूंगी। रीडिंग को कम्प्लीटली देखिए, रीडिंग को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, नहीं तो आपके साथ ऊर्जा कनेक्ट नहीं होगी। आई होप कि आपने इस टाइम पर कुछ ना कुछ एनर्जीज फील की होगी। मैंने इसीलिए थोड़ी देर शांत रही मैं, ताकि आपको एनर्जीज फील हो। अगर आपको इतने टाइम में कोई भी एनर्जीज फील हुई हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई भी चीज़, तो आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। जितनी देर तक मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं थी यहाँ पर ही, लेकिन आपके सामने कोई भी चीज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, लेकिन आपने महसूस किया होगा तो वो चीज़ आपके साथ होगी। ठीक है, सेकेंडली कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा, एंड रीडिंग को स्किप करके मत देखना। चलिए स्टार्ट करेंगे। अपने पार्टनर का ध्यान कर लो आप, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो। मुझे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं इस वक्त। राइट ना उनकी एनर्जीज आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो भी है, मेल है फीमेल है, इनके साथ रिश्ता आपका कोई भी है, लेकिन इन दोनों ही परेशान दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, जिस तरीके से उनकी एनर्जी मिल रही है। ये पर्सन ना पिछली बातों को सोचकर बहुत रो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन की तरफ से कोई तो मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है,
जो गलती रियलाइज़ करके अब ये पर्सन को जो है ना वो महसूस हो रहा कि काश इसने ऐसा ना किया होता तो आज इनके और आपके बीच में बातचीत होती। इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन ने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है। मतलब आपके साथ मौजूदगी में होकर भी इन्होंने किसी और थर्ड पार्टी के साथ या तो रिश्ता रखा है या फिर किसी थर्ड पर्सन के साथ इनका कनेक्शन था जो इन्होंने पूरी तरीके से आपके साथ शेयर नहीं किया है। ओके करंटली मैं जो देख रही हूँ, अगर ये पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट है, डेली कांटेक्ट है, डेली आपकी बातचीत होती है या वीक में 1 या 2 बार बातचीत हो जाती है, आप इनका वेट कर रहे हो मैसेजेस का कि कब आएगा, या आप इनका देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, इस पर्सन की एनर्जीज़ में थोड़ा सा चेंजेस आए हुए हैं। अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं और बातचीत हो रही है आपकी, कभी कभी हो रही है या डेली हो रही है, डजेंट मैटर, लेकिन इनकी एनर्जीज़ में चेंजेस है। आप थोड़ा सा अवेयर रहो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी कनेक्शन में हैं, स्टक हो गए हैं, या फिर कोई और है जो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन डाल रहा है, कोई और है जो इन्हें इनकी ऊर्जा को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कोई ऐसा है जो इनको मतलब देखो जिस तरीके से मैं मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है ना, कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो इनकी ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये ना धीरे धीरे ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। कोई फीमेल पर्सन भी हो सकता है, मोस्टली फीमेल है, लेकिन कोई मेल पार्टनर भी अगर है तो उसके पीछे भी कोई फीमेल है। और अगर कोई मेल पार्टनर है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं वो मेल पार्टनर आपकी पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप से प्यार दिखाना या उनकी केयर दिखाना या उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके दिखाना। बाद में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा धोखा देगा, चीट करेगा, लेकिन अभी आपके पर्सन राइट नाउ कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, जो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके देखिए, जो लोग कांटेक्ट में हैं, मैं आपको एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी। आपके पार्टनर के इमोशंस यहाँ पर आपके लिए दिखाई तो दे रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति, ये पर्सन के दिल में आपके लिए स्पेस है। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इन्होंने हमेशा आपके बारे में ही सोचा है और इसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा है, और एक लंबे टाइम से आप और इनका कनेक्शन भी रहा है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से, लगभग 2-3 महीने हो सकते हैं, या आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग 1 महीना, 2 महीने, या फिर 5 to 6 मंथ के अंदर की एनर्जीज़ मतलब मुझे टोटल आ रही है कि आपके पार्टनर के साथ मतलब आपका जो रिलेशनशिप है ना, उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। आपके पार्टनर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। सबसे बड़ा चेंजेस जो मुझे दिख रहा है ना गाइस, वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना आपसे झूठ बोलने लग गए हैं, चीज़ें को छुपाने लग गए हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। यस, बिल्कुल, आपके पार्टनर ने आपको बहुत झूठ बोला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा झूठ वो अभी भी राइट नाउ भी बोल रहे हैं, और थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बात ऐसी है जो छुपाई जा रही है आपसे, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और आपके पार्टनर ना जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे जानबूझकर चीज़ों को छुपाना चाहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज़ में चेंजेस हो गए हैं। मे भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा उनकी तरफ क्रियाएं कर रहा हो, या कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी जो है वो उनकी तरफ सेंड कर रहा हो, जिससे उनका माइंड चेंज हो गया। राइट नाउ करंट एनर्जीज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, यस्टरडे नाइट की एनर्जीज़ आ रही है, मोस्टली यस्टरडे नाइट की एनर्जीज़ आ रही है। अगर आपके पार्टनर जिस तरीके से दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर हो तो आपके पार्टनर जो हैं वो बार बार आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे थे, और मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा था जो उनके मन में चल रहा था। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि आप दोनों हो तो आपके पार्टनर के मन में ना मुझे इतना ज़्यादा फियर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना थर्ड पर्सन की वजह से आपसे दूर हैं, दूरियां सी बना रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फियर है। मतलब आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से ऊर्जा दिख रही है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स होते हुए भी वो आपसे दूरियां बना रहे हैं। तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब है कि भाई एक इंसान के मन में प्यार है, वो दूर नहीं रहना चाहता है, लेकिन वो परेशान है, वो थर्ड पर्सन से परेशान है, वो फैमिली से परेशान है। उसके लाइफ में अभी इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली आपके साथ जो है वो नहीं जा पा रहा है, और इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा
रोता हुआ सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखो मैं जिस तरीके से ऊर्जा देख रही हूँ, आई थिंक आपको आपके पार्टनर की बात को भी समझना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए प्यार है, इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए इमोशंस है, लेकिन ऊपर से इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। और अगर आपका बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ 1 साल हो गया है नो कांटेक्ट सिचुएशन को, या 8 महीने हो गए हैं, 7-8 महीने हो गए हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन को, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग एक दूसरे को समझें, क्योंकि आपके पार्टनर, ठीक है ना, डे बाई डे बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करने लगे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं कि 1 ईयर हो गया है आप लोग के बीच में ऑन ऑफ होते होते, चीज़ें ठीक करते करते, और चीज़ें ना आपका रिश्ता है ना, मतलब ऑन ऑफ चल रहा है 1 ईयर से। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बीच में आ गई है। थर्ड पार्टी की वजह से पार्टनर कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, कभी आपका साथ देने की बात करते हैं, कभी बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे नज़र सी लग गई है आपके रिलेशनशिप को, और नज़र भी ऐसी वैसी नहीं लगी है, ऐसी लगी है कि मतलब आप चीज़ों को ठीक करते करते थक गए हो, कर ही नहीं पा रहे हो, ये चीज़ दिख रही है। मतलब मैं क्या देख रही हूँ गाइस कि पार्टनर और अपने रिश्ते को ठीक करते करते आपको बहुत टाइम लग रहा है और अभी तक आपकी चीज़ों में चेंजेस नहीं आए हैं, तो बड़ी रुकी हुई एनर्जीज यहाँ दिख रही है, बड़ी रुकी हुई एनर्जी। बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी से परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पर्सन है जो लगातार आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट डाल रहा है। बहुत ज़्यादा क्रिया हो सकता है कि इस पर्सन किसकी तरफ से की जा रही हो। ये हो सकता है कि जो ये थर्ड पर्सन है इसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जो क्रियाएं करता हो, या लाइक क्या बोलूँ मैं उसको, जो क्रियाएं करता हो, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है जिसके करीब है आपके पार्टनर, या उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी भी एनर्जीज मुझे आ रही है। या हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली जो है वो किसी से पूजा करवा रही हो, या कभी आसपास पूजा करवाई हो पिछले कुछ टाइम से, जिसका इफ़ेक्ट भी आपके पार्टनर की तरफ पड़ा है। क्योंकि फैमिली में कोई लेडी पर्सन दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप से, और उसका इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आप दोनों बिल्कुल अलग हो चुके हो, बातचीत बंद है। लेकिन वो जो लेडी पर्सन दिख रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक ऐसी लेडी दिख रही है जो काफ़ी ज़्यादा क्रियाएँ करवाती है, और उसकी क्रियाओं से हो सकता है कि या उसकी पूजा करवाती हो या कुछ क्रियाएं करवाती हो। जिस तरीके से एनर्जीज मुझे मिल रही है, तो उससे आपके जॉब बिजनेस में, आपके फाइनेंशियल चीज़ में, आपके मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। और सेकेंडली आप दोनों के बीच में तो ऊर्जा रुकी हुई है। दूसरा, आपके पार्टनर से जब आप बात करते हो चीज़ों को ठीक करने की, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का माइंड ऐसा चेंज हो गया है, पूरा माइंड जो है ना वो उनका बिल्कुल ही अपने कंट्रोल में नहीं है। एकदम ही से मतलब गुस्सा होना, झगड़ा होना, या अग्रेसिव हो जाना, या मतलब वो पहले वाली बात ही नहीं आपको दिखती होगी जो वो पहले बात करते थे। जिस तरीके से उनका बिहेवियर था आपके लिए, वो एकदम पॉजिटिव थे, इमोशनल थे, जताते भी थे, फीलिंग्स को भी जताते थे, अपने इमोशंस को भी बताते थे, आपकी भी सुनते थे, ठीक है। लेकिन अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि मतलब पहले आप में प्यार दिख रहा है, लेकिन अब थर्ड पार्टी के आने की वजह से ना उनका माइंड चेंज हो गया आपके पार्टनर का। आई होप कि आप हो सकता है कि आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, या फिर आपका रिलेशनशिप लाइक अ मैरिड कपल की तरह भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में उन्होंने बोला हो कि कमिटमेंट दिया हो कि हम शादी करेंगे, मैरिड करेंगे, और शादी की भी है, कहीं कहीं दिख रहा है। और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी आपके साथ बनाया, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन एकदम से चीज़ें जो है ना वो घूम गई, वो चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत शॉकिंग लग रही है गाइस। एकदम से, जैसे कि मतलब एकदम जैसे होता है ना कि सब कुछ शांत है, बढ़िया, एकदम से आंधी आई और आंधी में सब कुछ उड़ गया, वो चीज़ दिख रही है। अभी आपके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं गाइस, ठीक है, आपके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं,
और मुझे लग रहा है कि उनको कुछ ना परेशानी है, अपने करियर में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। और करियर के लिए अगर मैं बात करूं तो जहां पर ये जॉब करते हैं आपके पार्टनर, या कोई इनका बिजनेस वगैरह है, या फिर ये पर्सन कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई हॉस्टल में कोई कोचिंग कर रहे हैं, या कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी मैं आपको ये बोलूँगी कि इस पर्सन की एनर्जीज़ में चेंजेस हैं। और ये चेंजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप के लिए इफ़ेक्ट कर रहे हैं। मूड इनका बहुत स्विंग होने लगा है। और जैसे कि लग रहा है कि मतलब रात में एक बात मतलब यहाँ पर दिख रही है कि एक दिन पहले डिसीज़न कर लेते हैं कि नहीं, अब आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, सब बता देंगे और आपका साथ भी देंगे, और नेक्स्ट डे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मतलब पता नहीं क्या हो जाता है कि बात ही नहीं करेंगे, अपने ही डिसीजंस को चेंज कर देंगे, कभी बहुत प्यार से बात करेंगे, कभी कहेंगे मैं साथ दूंगा या दूंगी, कभी बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। तो इस तरह के बदलाव जब दिख रहे हैं ना आपको, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी की वजह से ही है, जो कि मुझे यहाँ पर गाइस दिख रहे हैं इस वक्त। इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि देखो जिस तरीके ड्रॉप्स गिर रही हैं ना कैंडल से, यहाँ पर ना मुझे हार्ट बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन वालों का ही होता है यहाँ पर मोस्टली। तो कोई कनेक्शन है आपका जो कि आपको इनसे मूव ऑन नहीं होने दे रहा है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पर्सन थोड़े जिद्दी ज़्यादा हो गए हैं, रूडली बहुत हो गए हैं, गुस्से वाले बहुत हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पर एकदम ही से इनका ऐसा बिहेवियर आपको देखने को मिलता है जो आप शॉक्ड हो जाओगे। मिलने की आप बात करते हो तो मिलना नहीं चाहते हैं, बात करने की आप बात करते हो कॉल पर मैसेज पर तो वो भी नहीं चाहते हैं, वो भी नहीं करते ढंग से। मतलब चीज़ यहाँ पर जो दिख रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में पहले फैमिली आई, अब कोई और थर्ड पर्सन भी आ गया है, वो चीज़ दिख रही है। भाई पहले फैमिली और फिर अब कोई और थर्ड पार्टी। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर का माइंड एकदम चेंज हो गया है। तो आपको क्या करना चाहिए ना ऐसे में, मतलब कहीं ना कहीं अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्लियरिटी होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप यहाँ पर दिख भी रहा है, अच्छा भी दिख रहा है, लेकिन आप लोगों के बीच में जो इन्वॉल्वमेंट है ना, और आगे जाके क्या होगा कि थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता पूरी तरीके से टूटेगा, क्योंकि वो एक मोह है, मतलब वो एक भ्रम है ना, एक भ्रम है। या तो आपके पार्टनर की राहु की दशा महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या फिर कहीं ना कहीं इस वक्त मंगल की महादशा चल रही है, वो भी चीज़ हो सकती है, या ग्रहों का ऐसा प्रभाव है। उनकी ऊर्जा तो आपके पार्टनर की ना एकदम ही ना, मतलब जैसे रुकी हुई ऊर्जा होती है ना गाइज, वो दिखाई दे रही है। बहुत कम बोलते हैं आपके पार्टनर। फ्रेंड्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। एक तो ना सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, मोस्टली आपके पार्टनर के देखो फ्रेंड्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, या कोई तो ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो जिसको मतलब आपकी बातें बता दी जाती हैं ना, और ऐसे हो गए हैं कि आपके पार्टनर आपकी ही बातें आपसे छुपा लेंगे और आपकी बातें उनको बता देंगे, और वो जो गाइड करेंगे ना उनको, वो मान लेंगे। तो फिर आपके प्रॉब्लम्स तो होगी। पहले क्या था कि आपकी कोई बात होती थी तो इन तक सीमित रहती थी, और आपके पार्टनर की बात इन तक, मतलब दोनों एक दूसरे तक ही रखते थे सीमित। अभी पार्टनर की एनर्जीज में इतना चेंज हो गया है कि वो आपकी बातें उनको शेयर कर देंगे, बट उनकी बातें आपको शेयर नहीं करेंगे। और तो सेकेंडली वो आपको टालेंगे, आप देख रहे हो कि टालेंगे, आज कल परसों नरसों, मतलब लाइक वो आपको क्लियर आंसर नहीं देंगे, मना भी नहीं करेंगे और क्लियरिटी भी नहीं देंगे। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिख दीजिए, जय माँ काली, जय माँ काली। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, एंड रीडिंग को कम्प्लीटली देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। हार्ट इमेज बार बार बन रही, बटरफ्लाई बन रही है, बटरफ्लाई, ये एंजल साइन है। एंजल आपको मतलब गाइड कर रही हो कि बटरफ्लाई बन रही है, हार्ट इमोजी बन रहे हैं, जो ये देखो कैसे दिखाओ ये, तो ये ना मतलब ये किस चीज़ का साइन है, ये एक सिंबल है कि भाई आपको माता रानी संकेत दे रही हैं कि भाई आपका रिलेशनशिप जो है वो इस वक्त
पूरी तरीके से दूसरों के कंट्रोल में है, लेकिन आपका पार्टनर आपका ही है और वो आपकी लाइफ में लौटेगा। तो कहते हैं ना गाइस कि वक्त रहते चीज़ें ठीक हो जाए, वक्त निकल जाने के बाद चीज़ें ठीक भी होती हैं, लेकिन फिर वो वाली बात नहीं रहती है। तो एंजल तो आपको साइन दे रही हैं कि इन पर्सन के साथ आपका कनेक्शन है, लेकिन कार्मिक एनर्जीज में यहाँ पर बदलाव है। और ये जो कार्मिक आपके दोनों के बीच में आया हुआ है ना, सडन आया है ये कार्मिक, ये चीज़ में शॉकिंग हूँ मैं। तो अब देखो कि मतलब जिस तरीके से ऊर्जा बन रही है ना, तो फैमिली भी इनकी इन्वॉल्व है। मतलब मुझे कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। ऐसे ही नहीं आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, आपके पार्टनर आपसे दूरियां बना रहे हैं, कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। और वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी चीज़ें ना डे बाई डे ना वीक हो रही हैं। और बचाना आपको ही है अपने रिश्ते को। मैं तो यही बोलूँगी कि जिस तरीके से मुझे एनर्जीज दिख रही है, पार्टनर दिल के वो नहीं है, दिल से उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो दिल की उनकी दिख रही हैं। मतलब मैं इनकी गहराई तक भी जा रही हूँ ना, तो मुझे आप ही दिख रहे हो, आप ये समझ लो। लेकिन उनकी ऊर्जा पूरी तरीके से ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप। आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होना ज़रूरी है। देखो गाइस, कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि पार्टनर की ऊर्जा तो आप पूरी तरीके से क्लीन करवा लेते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मंत्रा कर रहे हो, पार्टनर की ऊर्जा पूरी क्लीन है। खुद की ऊर्जा का क्या भाई, खुद की ऊर्जा भी तो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अब आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होगी, पार्टनर की ऊर्जा पॉजिटिव होगी, देन आपकी कनेक्शन जुड़ेगा। अब आपका पार्टनर की ऊर्जा पॉजिटिव है, आपकी नेगेटिव हो गई, तो कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? या आपका ऊर्जा पॉजिटिव है, पार्टनर की नेगेटिव हो रही है, तो कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। चलिए आपकी ऊर्जा भी चेक कर लेती हूँ मैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त जो भी मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं। ओह, मुझे जो एनर्जीज आपकी मिल रही है, देखो मैं जैसे आपकी ऊर्जा को देख रही हूँ, सबसे पहले चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके रिलेशनशिप में जब से थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ है तब से प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। सेकेंडली ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना दूरियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब आपके पार्टनर अगर आपको कांटेक्ट में है और अगर वो आपको बोल भी रहे हैं कि मैं ठीक कर दूंगी या मैं ठीक कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में नहीं आ रही हैं, बिल्कुल ऊर्जा रुकी हुई है। आपके ना मतलब जिस तरीके से मैं आपकी ऊर्जा को देख रही हूँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर जो है ना वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान भी दिख रहे हैं और उनके ऊपर ये बर्डन जो है वो बर्डन डाला जा रहा है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। गाइस एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जिस तरीके से मैं आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप को देख रही हूँ ना, तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो कनेक्शन की वजह से ना गाइस आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। आप सोचते ज़रूर हो कि भाई अगर ये पर्सन चीट कर रहे हैं या ये पर्सन नहीं आएंगे तो आप मूव ऑन कर लो, और कोशिश भी आप कर रहे हो और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो आप। मैं आपको देख रही हूँ पॉजिटिव रहने की, मैनिफेस्ट करते हो, मेडिटेशन करते हो, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करते हो, अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश करते हो, जैसे मैं देख पा रही हूँ आपकी ऊर्जा। लेकिन आप ना फोकस नहीं कर पाते हो। मतलब आपका क्या ना ध्यान जो है ना वो बार बार उनकी तरफ से ना मतलब उनकी तरफ लगी जाता है। आप कितना भी कोशिश कर लो लेकिन आप ना गाइस मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पर जो दिख रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि पार्टनर के ना मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, एंड वो ना जब तक दिल से आपको अपने दिल से नहीं निकालेंगे ना तब तक आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। जिस दिन पार्टनर आपको अपने दिल से निकाल देगा ना गाइस, उस दिन आप उनसे मूव ऑन कर लोगे। जो आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो ना, क्योंकि देखो आपके और आपके पार्टनर की रिश्ते में मजबूती तो है और आपका प्यार, आपका रिश्ता पहले बहुत मजबूत भी रहा है। और जो भी आज प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो पूरी तरीके से ऊपरी निगेटिविटी है, जो भी आपको पता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हो कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी बहुत प्रॉब्लम्स कर रही है, जो कि पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। पहले वो बहुत ज़्यादा मतलब आपका ख्याल रखना, केयर करना, हर तरीके से सपोर्ट करना, और मतलब आपको एक तरीके से
अपना अपना मानते थे, आप भी उनको मानते थे, दोनों एक दूसरे को ध्यान रखना, केयर करना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपकी पार्टनर की ऊर्जा निगेटिव हो गई है, और ऊर्जा में मतलब बहुत तरह के चेंजेस देख रही हूँ, जैसे नज़र लग गई है। बाहरी ऊर्जा, कहते हैं ना कि अपने ऑरा को हमेशा क्लीन करो, और अगर ऑरा क्लीन नहीं होता है और ऑरा जो है वो प्रोटेक्ट नहीं होता है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जो प्रॉब्लम्स अभी आपको आ रही हैं, राइट। तो आप अपने आप को जो इनसे दूर नहीं कर पा रहे हो, वो यही रीज़न है। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर और आपके बीच में एक डिवाइन कनेक्शन को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सच में गाइस, डिवाइन कनेक्शन तो आपका है, जो सामने से दिख रहा है गाइस। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन है। यही रीज़न है कि आप चाहकर भी ना उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। जब तक आपके पार्टनर आपको अपने दिल से नहीं निकालेंगे ना, तब तक आपका मूव ऑन करने का जो प्रयास है ना, दिन रात का आप सोचते हो कि, तब तक प्रॉब्लम्स रहेगी गाइस। ठीक है ना, जिस दिन आपके पार्टनर आपको भूल जाएंगे ना, दिल से भूलेंगे। ये बात मैं जो कर रही हूँ ना, इस बात को याद रखना, मैं दिल की बात कर रही हूँ, ऊपरी आवरण की बात मैं नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। जिस दिन वो दिल से निकाल देंगे ना, उस दिन आप उनको एक बार भी नहीं सोचोगे उनके बारे में। ये मैं लिख कर दूंगी आपको, क्योंकि ये सोल कनेक्शन मैंने देखा है आपका। और ये सोल कनेक्शन की बातें वही होती हैं जो जिनका सोल कनेक्शन होता है, जिनका कोई डिवाइन कनेक्शन होता है। यही रीज़न है कि आप एक दूसरे के होकर भी एक दूसरे के नहीं हो पा रहे हो, बाहरी ऊर्जा की वजह से। बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, इसीलिए वो आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, और दोबारा आपका कनेक्शन भी जुड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। आपकी फैमिली मेम्बर्स भी अगर आपके साथ हैं या फ्रेंड्स भी साथ हैं, तो भी आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी सी फील होती है, आपके मन में ना ऑलवेज एक डर लगा रहता है, आपको भय लगा रहता है। पार्टनर के धोखे से बहुत परेशान हो। मुझे यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपने इतना फाइनेंशियल हेल्प किया है कि आज आपको ज़रूरत पड़ गई है कि भाई आपको कोई हेल्प करे। ये पता नहीं किसकी एनर्जीज आ रही है भाई, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब आपके पार्टनर को, जो आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, आपके रिलेशनशिप, देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, आपका रिलेशनशिप यहाँ पर ठीक हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की जो एनर्जीज आ रही है ना, वो पूरी तरीके से एकदम ही, मतलब निगेटिविटी एकदम ही दूर होनी चाहिए। चलिए टैरो से देख लेते हैं, थोड़ा सा राशियाँ बता देती हूँ मैं टैरो से। टैरो कार्ड से राशियाँ बता देती हूँ और अल्फ़ाबेट बता देती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, कौन सा कार्ड आके गिरा है? ये देखिए, मैं बोल रही हूँ ना आपको, नज़र लगी हुई है गाइज, ओनली नज़र है ये। आपके रिलेशनशिप में नज़र और नेगेटिविटी देख रहे हो आप। मतलब आपको क्या लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है? ये देखो, आप खुद देखो ना, आप झगड़े हो रहे हैं, झगड़े। देखो एक बात मैं बोलूँगी थर्ड पार्टी के लिए या उनके लिए, जिस तरीके से थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है ना आप दोनों के बीच में, तो वो भी तो कर्मा फेस करेगा ना, थर्ड पर्सन डेफिनेटली करेगा। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, और थर्ड पार्टी कंप्लीटली, पता है अभी देखना आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा झगड़ा। और वो झगड़ा ना उनके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से तोड़ देगा। और अभी भी मैं रिसेंटली भी मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के सामने ना थर्ड पार्टी के कुछ क्लेवर चीज़ें है ना, उनकी चालाकियाँ या जो चालें चल रही हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स आपको अलग करने के लिए, आप मैरिड कपल हो, आपके बीच में प्रॉब्लम्स के लिए ना, तो यहाँ पर ये चीज़ें उन पर ही भारी पड़ रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि पार्टनर तो यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें जो है वो समझ चुके हैं। ये देखो नज़र, ये क्रियाएं आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सब क्या है?
ये एंजल गाइड कर रही है, एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं, बता रही हैं एंजल्स आपको। एंजल्स कह रही हैं आपसे कि आपका कनेक्शन देख रहे हो, आपके दोनों के प्यार में कैसी नज़र, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों लव मैरिज हुई है या आपकी अरेंज मैरिज हुई है। आप एक साथ रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर ने आज थर्ड पार्टी ने ना आज आपके पार्टनर को आपसे अलग कर दिया है और आपके पार्टनर आपसे दूरियां बना कर बैठे हुए हैं। लेकिन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़े हो रहे हैं और इन झगड़ों में आपके पार्टनर को बहुत कुछ समझ में आ चुका है कि उनकी गलती थी जो उन्होंने अच्छे खासे रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया, तोड़ दिया, और आज उनके साथ ये हो रहा है। यहाँ पर ना कई लोगों में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो फाइनेंशियल कुछ लॉसेस में भी जा चुके हैं पूरी तरीके से। या हो सकता है कि डिमांडिंग हो थर्ड पार्टी और काफ़ी डिमांड कर रही हो उनसे, तो उनको एक भय हो, उनको एक डर हो, ठीक है। और ये अब देखो अब ये कैसे घूमेगी एनर्जी। अब ये चाहते क्या है आपके पार्टनर कार्ड के हिसाब से, अब वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें संभाल लो, अब आप उन्हें संभालो, ठीक है। आपको तो नहीं छोड़ेंगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बट ये है कि जब तक कि थर्ड पार्टी कम्प्लीटली नहीं जाएगी ना गाइस, तब तक आप दोनों के बीच में इश्यूज रहेंगे। कम्प्लीटली जिस दिन थर्ड पर्सन कम्प्लीटली चला जाएगा ना, आपका रिलेशनशिप दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है ना। अब यहाँ पर देखो ये कार्ड ये है ना, तो थर्ड पार्टी की सच्चाई तो सामने आ रही है ना आपके पार्टनर के, जो शायद नहीं समझ रहे थे अब समझ में आने लगी हैं सारी चीज़ें। टाइम की बात होती है ना गाइस, समय की बात होती है ना। जो आपने किया वो कोई और नहीं कर सकते, जो आपने हेल्प की, जो आपने इनको समझा। मैं ये नहीं कहूँगी कि खाली आपने, आपके पार्टनर ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा रिश्ता। और ये ना आपका रिलेशनशिप में एकदम ही जैसे कि मतलब बंद हो गया, एकदम ही अनएक्सपेक्टेड सडन चेंजेस आए, सडन, ठीक है, सडन चेंजेस। और ये सडन चेंजेस ऐसे नहीं आते कभी भी। चलिए देखते हैं कि आप आज आपके पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहते हैं कि नहीं, कार्ड से समझते हैं और देखते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे कम्प्लीटली, जो कुछ है मुझे बता दें, साइन दे दें यूनिवर्स। राइट नाउ करंट एनर्जीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स के जो भी पार्टनर हैं उनकी राइट नाउ करंट एनर्जीज़ बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दे। राइट नाउ करंट एनर्जीज़, ओहो बिल्कुल चाहते हैं आपके पार्टनर चाहते हैं, लेकिन उनको रोक के रखा हुआ है गाइस। ये देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप समझो कि आज आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापसी करना चाहते हैं, उनको कोई मिसगाइड कर रहा है, उस चीज़ को समझो, आप उस पर नज़र डालो। मिसगाइडेंस है उनकी लाइफ में और कुछ नहीं है। ये रिलेशनशिप आपका नहीं टूटेगा, नहीं अलग हो सकते हो आप। ये आपके पार्टनर को ना पूरी तरीके से अपनी कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ दिख रही है और कुछ नहीं है। ये कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपका अच्छा खासा रिश्ता एकदम ही पूरा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। पार्टनर आना चाहते हैं, ठीक है, पार्टनर की लाइफ में और क्या चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है ना, आज आपके पार्टनर का सुख और चैन जो था आप थे, ठीक है ना, आपके पार्टनर का सुख और चैन आप थे, राइट। वो सुख और चैन उनका अब नहीं है। वो जो सुख था ना, जब अपने दिल की हर बात कह लेते थे और आप उनको हेल्प भी कर देते थे, ठीक है ना। चलो देखते हैं इस वक्त राइट नाउ करंट एनर्जीज़ में और क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें। ओहो नाराज़गी, भाई किस बात पर नाराज़ हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर तो 2 ऑफ सोर्ड्स नाराज़गी को भी बता रहा है गाइस। किसी बात की नाराज़गी है, किसी बात को लेकर नाराज़ है क्या आपके पार्टनर। क्योंकि यहाँ पर तो ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर ने नाराज़गी में आपसे ब्लॉक किया या नाराज़गी में आकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे गुस्सा हो गए हैं, आपसे नाराज़ हो गए हैं और इस नाराज़गी में गुस्से में आकर उन्होंने आपसे बात नहीं की है या ब्लॉक कर दिया है। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओ माय गॉड, आप दोनों की लड़ाई का कोई फ़ायदा उठा सकता है भाई। आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है ना, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है या बार बार, तो अवेयर रहो। ये कार्ड आपको अवेयर कर रहा है,
ठीक है, आई डोंट नो कि आपके साथ ये जनरल रीडिंग मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, बट कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अवेयर रहो। आपके दोनों के झगड़े की वजह से आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट आया है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में लड़ाई की वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट आ गया, बट नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका आया, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा है जो उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनसे इमोशनली कनेक्शन बढ़ा रहा है, उन्हें पूरी तरीके से अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ठीक है, मून की एनर्जीज है ये देखो, और बाद में ये कनेक्शन आपके पार्टनर को धोखा भी देगा, लेकिन तब तक तो आपका रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अपने दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, समझ बढ़ाओ, एक दूसरे को समझो। ठीक है ना गाइस, ठीक है ना, क्योंकि आप दोनों के बीच में अगर नाराज़गी है किसी बात को लेकर, आपका हस्बैंड या वाइफ नाराज़ हैं, या आपका लव पर्सन है, आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, बार बार झगड़े हो रहे हैं, बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो इसका फ़ायदा कोई तीसरा उठा सकता है। अवेयर रहो गाइस, जिस तरीके से ऊर्जा दिख रही है मैं आपको बोलूँगी अवेयर रहो। मेरे को जो ऊर्जाएं मिल रही है ना, अभी मैं थोड़ा सा ऊर्जाएं चेक कर रही थी, एकदम शांत होकर मैं ऊर्जा को चेक कर रही थी, और साइलेंस वे में जो मैं उन्हें ऊर्जा देखी है ना, उस ऊर्जा में मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अवेयर रहो थोड़ा। अगर आपके रिलेशनशिप में आपको क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है और डाउट्स हो रहे हैं आपको कि पार्टनर के बिहेवियर में चेंजेस है, पार्टनर का
बिल्कुल आपको मना कर रहा है, मैरिज को मना कर रहा है, या अचानक से मिलने को मना कर रहा है, अचानक से कांटेक्ट करने को मना कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, अवेयर रहे, पता कर लें आप कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे हाइड की जा रही होंगी। यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऊर्जा दिख रही है ना, आपके पार्टनर की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, ऊर्जा कंट्रोलिंग में जा रही है, और ये चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा हो बार बार, और नाराज़गी भी अगर हो रही है किसी वजह से तो वो भी चीज़ हो सकता है कि इस वजह से हो रही हो। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवेयर रखें। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें हों, लेकिन आप थोड़ा सा उसको अवेयर रहें। अवेयर रहने में कभी भी कोई बुराई नहीं होती है, इस बात को हमेशा याद रखें। अवेयर रहना चाहिए। वैसे भी आपका रिलेशनशिप है, आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, कोई भी है, अवेयर रहो, क्योंकि यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं कि आपके पार्टनर जो आपसे बार बार नो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, या बार बार वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या उनका बिहेवियर आपके लिए बदल गया है, कॉल मैसेज, या अचानक से पहले हाँ बोल रहे थे फिर ना बोल दिया, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। कितने लंबे टाइम के रिलेशनशिप के लिए तक तुम रखने के बाद तुम अचानक से ना बोल रहे हो, है ना। तो जो चीज़ है, मतलब वो मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ वो मैंने आपको बताई, वो चीज़ आप समझो और उस चीज़ को देखो, है ना। और अगर आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप अपना रीडिंग जो है वो बुक कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो, और मैं चेक करके आपको बता दूंगी जो भी चीज़ें होंगी टैरो कार्ड से, या आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 9540119650 पर मैसेज करके। चले राशियों की बात करें, और यहाँ पर देखो वैंड्स की एनर्जीज भी आ रही है ना, तो वैंड्स की एनर्जीज भी है। राशियों की बात करें तो देखो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न सबसे पहले है यहाँ पर, और वर्गो हो सकती है, धनु हो सकती है, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी हो सकती है, पाइसेस हो सकती है। ये राशियाँ हो सकती हैं आपके पार्टनर की, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और उनके मन में आपके लिए क्या है। डाइस से भी चेक कर लेंगे, ठीक है। राशियाँ देखो, वैसे मुझे राशियाँ 12 ही दिख रही हैं, और 12 राशियाँ ही होती हैं, आपको भी पता है इस चीज़ को, है ना। मैं डेली रीडिंग करती हूँ, लेकिन जो राशियाँ मुझे बहुत ज़्यादा उजागर दिख रही होती हैं, बहुत ज़्यादा है, तो मैं वो चीज़ आपको बता देती हूँ। डाइस से चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त थर्ड पार्टी है कि नहीं, और आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, उनकी लाइफ में क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। डाइस से चेक करेंगे। नाम जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का, फटाफट से अपने पार्टनर का और अपना नाम लिख दो कमेंट सेक्शन में जल्दी से, राइट नाउ प्लीज़। मैं थोड़ा समय देती हूँ जब तक मैं सफलिंग कर लेती हूँ। अब अपने और अपने पार्टनर का नाम लिख दो कमेंट सेक्शन में। अगेन लिख दो प्लीज़ गाइड्स, अगेन लिख दो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त जिन्होंने भी अपने पार्टनर को और अपना नाम लिखा हुआ है, उनके पार्टनर के मन में उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं, मुझे डाइस के ज़रिए बताएं। और क्या उनके पार्टनर, उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मुझे डाइस के ज़रिए बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है अभी इस वक्त, या उनके दिल में क्या है। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं एनर्जीज को पिक करूँगी, दैन ही मैं आपको बता पाऊँगी। ओ माई गॉड, यहाँ पर देखो, आई होप कि आपको दिख रहा हो। ये देखो, ये देखो, एक साथ आया ना, ये देखो। और क्या आया है एक साथ, ये अब देखो, क्लियर मैसेज है, क्लियर आंसर है भाई, क्लियर है, नो डाउट्स। ओ माय गॉड, कुछ तो छुपा रहे हैं भाई आपके पार्टनर आपसे गाइस। अपने मन में आपके लिए प्यार रखते हुए कुछ छुपा रहे हैं आपके पार्टनर। अवेयर, ठीक है। कुछ तो ऐसा है जो आपके पार्टनर छुपा रहे हैं। थर्ड पार्टी से जुड़े हुए कुछ सीक्रेट आपसे छुपाए जा रहे हैं। प्लीज़ बी अवेयर। बी अवेयर, यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। सीक्रेट है कुछ ऐसे जो आपके सामने आकर भी नहीं बता रहे आपको।
ठीक है, और आपको कुछ डाउट्स भी हो रहे हैं मुझे लग रहा है। ठीक है, आपको कुछ डाउट्स भी हो रहे हैं। गाइस, ये कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपके सामने होकर भी आपको हाइड किए जा रहे हैं। प्लीज़ बी अवेयर। पार्टनर के मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके लिए, या तो उनके इमोशंस को का फ़ायदा उठाया जा रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आपके दोनों के बीच का नो कॉन्टेक्ट, कोई तीसरा इंसान आपके दोनों के रिलेशनशिप में आ गया, इन्वॉल्व हो गया है। कोई सीक्रेट, अगर आप कॉन्टेक्ट में भी हैं, पार्टनर के बिहेवियर में चेंजेस हैं, आप अवेयर रहें। हो सकता है कि वो कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो वो आपसे सीक्रेटली हाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा अवेयर रहना है गाइस। आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप में इस वक्त जिस तरह की एनर्जीज़ बन रही हैं, ठीक है, एनर्जीज़ हाइड की जा रही है। ठीक है, कार्ड के अकॉर्डिंग एनर्जीज़ हाइड की जा रही है। कोई बात हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी हो, लेकिन हाँ कुछ एनर्जीज़ हाइड की जा रही है जो मुझे मिल रहा है। आपसे छुपाई जा रही है वो बात जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कोई बात, ठीक है, अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हो आराम से बैठकर या अपने पार्टनर से बात करके, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर। क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं लग रही हूँ कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कोई सीक्रेट्स आपके साथ हाइड किया जा रहा है। क्योंकि 4 नंबर देखो, ये जो 4 नंबर होता है ये कहीं ना कहीं अगर हम एनर्जीज़ के बारे से देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखो एस्ट्रोलॉजी में 4 नंबर राहु को बताता है। ठीक है, राहु को बताता है। और जहाँ राहु वहाँ कन्फ्यूज़न, जहाँ राहु वहाँ कन्फ्यूज़न। ठीक है, राहु क्या करता है, राहु का काम क्या है, राहु का काम भ्रम फैलाना है। राहु सिर्फ अपनी सपोर्टिंग राशि के साथ ही अच्छा रहता है। अगर राहु शुक्र के साथ है तो फिर बल्ले बल्ले, राहु शुक्र के साथ है तो सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन अगर राहु चंद्रमा के साथ है, मंगल के साथ है, शनि के साथ है तो फिर है ना। तो अब आपका राहु और आपके पार्टनर का राहु डिपेंड करेगा, उनकी एनर्जीज आपकी। लेकिन हाँ 4 नंबर इस वक्त मुझे ये संकेत दे रहा है कि पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं 1 नंबर के साथ, न्यू बिगनिंग। लेकिन 4 नंबर ये कह रहे हैं कुछ तो ऐसा है जो हाइड कर रहे हैं, जो छुपा रहे हैं, जो सीक्रेटली उनके मन में चल रहा है, बता नहीं रहे हैं। तो अब भाई उस चीज़ को आपको जानना होगा। क्योंकि अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, चाहे कॉन्टैक्ट चल रहा है, लेकिन उनके मन की बात आपको पता होना चाहिए अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं तो आई थिंक कि आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कनेक्ट हुई तो कितना हुई मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो। एंड अपना ध्यान रखो। एंड कल मैं लाइव आई थी, जो मेरा चैनल है सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग के नाम से चैनल है मेरा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पड़ा हुआ है। एंड उस पर मैं लाइव आई थी रात में, नाइट में। मुझे ना सडन मैसेज मिल रहे थे एंजल्स के कि कोई बहुत ज़्यादा सैड है, परेशान है। तो मैंने वो उसमें आपको लाइव सेशन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताई थी। और यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ और आपको अच्छा लगता है मेरा लाइव आना और लाइव रीडिंग करना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो फिर मैं लाइव सेशन जो है वो लूँगी, आज भी लूँगी मैं, राइट। तो खूब सारा ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो, ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।